नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएससीएल की। 46.45 का स्टॉक हो चुका है, 4.5 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं बाजार में, जहां रिकवरी पैटर्न लगातार बन रहा है। वहीं पर अगर आप एचएससीएल का चार्ट देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, लगातार एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। गिरावट होती है, थोड़ा ऊपर निकलता है और दोबारा से वही एक फॉलिंग स्ट्रक्चर फॉलो करता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि एक अच्छी खबर आई है, एक नई स्कीम लॉन्च हुई है ईपीसीजी स्कीम करके, और उससे काफी ज्यादा मुनाफा हो सकता है ऐसे छोटी कंपनीज को। तो उस स्कीम की चर्चा करेंगे और बात करेंगे क्या आपको अभी भी निवेश करना चाहिए इस कंपनी में, क्योंकि अगर एचएससीएल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय हो गया एक रेंज में इसे, और अभी क्या यहाँ पर फोकस होगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि काफी छोटी कंपनी जो लगातार एक दबाव में रही है और रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई है उनमें, वो अभी आउट ऑफ रेंज यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें ब्रेकआउट आ रहा है। तो क्या एचएससीएल में भी ऐसा कोई ब्रेकआउट हमें यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा? आगे कहाँ तक का टारगेट लेकर के चलें और कितना अच्छी कंपनी है, कितना खराब कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एचसीएल एक ठीक ठाक कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं ये, और इस समय पे अगर आप देखें तो पेट्रोकेमिकल या फार्मा दोनों ही सेक्टर जो है वो काफी दबाव में है। टाटा केमिकल्स को आप देख लीजिए, चाहे एचसीएल को देख लीजिए, चाहे आप अगर फार्मा को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रैली इस समय पर नहीं दिखाई देती है। रीजन क्या है कि जब लॉकडाउन लगा उस एक साल में, उस पहले साल में रैली बहुत अच्छी आई थी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट के बाद यहाँ पर शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत काफी अच्छी थी। 2021 की शुरुआत में भी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। बट देन अगेन प्रॉब्लम वही हुई कि कंपनी ने कुछ खराब लॉसेस पोस्ट किए, यहाँ पे कुछ अच्छे नंबर्स नहीं आए और उससे इन्वेस्टर को काफी डिसअपॉइंटेड फेस करना पड़ा। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी में लगातार दबाव बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी ने हमेशा से खराब रिजल्ट पोस्ट किए। अगर आप फंडामेंटल भी चेक करेंगे इसके बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट बहुत खराब नहीं है, काफी डिसेंट बैलेंस शीट है यहाँ पे। तो अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहला, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हो तो आपको यहाँ पर एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आप खरीद रहे हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी अगर आप बाय कर रहे हो, एचसीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप यहाँ पे, तो दो तीन चीजों पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है कि कंपनी इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर में है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो इसका प्रमोटर है, अगर आप बात करेंगे जो इसके दो बड़े प्रमोटर है, एक बीसी इंडिया करके हैं, लेट मी शो यू द नेम्स आल्सो, बीसी इंडिया करके, इनके पास काफी बड़ी शेयर होल्डिंग है 8.5% के आसपास की। अब पहले इनके पास लगभग 12% के आसपास की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, बट इन्होंने जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है ये डंप कर देते हैं, और यही बड़ा कारण है कि स्टॉक लगातार एक रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। अगर आप इसका रेजिस्टेंस मैं मार्क करूं यहाँ पे, तो अराउंड यहाँ पे ये है आपका रेजिस्टेंस, जहां से स्टॉक आपका लगातार वापस आता है 60 रुपीज के आसपास का, ठीक है। पहले भी ये हो चुका है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जब स्टॉक गया था तब बीसी इंडिया ने लगभग 2% के आसपास की शेयर होल्डिंग को डंप किया था। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई के करीब में जब दोबारा से मार्च वाला लॉकडाउन खत्म हुआ था 2020 का, और धीरे धीरे हम खुलना स्टार्ट हुए थे, मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, उस टाइम पर भी इन्होंने डंपिंग करके स्टॉक को दोबारा से नीचे लेकर के आए थे। तो प्रॉब्लम बस यही है। अब ये कितना बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक प्रमोटर या एक इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर बार बार ये अपना डंप करेंगे तो मार्केट में दबाव तो बनेगा। मार्केट में जो फ्री सप्लाई आ जाएगी उसकी वजह से स्टॉक आपका ऊपर नहीं जा सकेगा, और उसकी वजह से रिटेलर्स को मुनाफा नहीं होगा इन द शॉर्टर पीरियड। बट क्या आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में बिल्कुल नहीं आना है, लॉन्गर पीरियड के लिए ही निवेश करना है स्टॉक में। एक पैटर्न तो जरूर क्रिएट हुआ है, अगर आप इस हफ्ते की रैली को भी देखेंगे तो लगातार 3 कैंडल्स रेड में है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई है, साथ में एक अच्छा सपोर्ट मिला है यहाँ पे। जिस तरह से मार्केट में एक अच्छा 2 हफ्तों की लगातार यहाँ पर जो रैली रही है, उससे लगता यही है कि मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ दिखाई देता है इस महीने में, तो दिसंबर के मंथ में अगर खरीदारी आती है यहाँ पे, तो श्योरली बाजार को तो स्ट्रेंथ मिलेगी ही, साथ में एचसीएल में भी अच्छा खासा यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। टारगेट की बात करें तो देखो, इस समय पे अगर आप खरीदारी करना चाहते हो कंपनी में, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करके चलना। एटलीस्ट 3 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के चलो, और जो पहला टारगेट मिलेगा आपको 55 रुपीज का पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 60 रुपीज का है, ठीक है। तो पहला टारगेट इज अराउंड 55 रुपीज एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 60 रुपीज। अब मैं क्यों खरीदारी करने के लिए बोल रहा हूँ उसकी बात करें। देखिए, सबसे पहली बात, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी यहाँ पर रेंज नहीं बनी है, और इस समय पे उन सेक्टर्स में ज्यादा रैली है जो सेक्टर अभी तक नहीं चले हैं। बैंकिंग सेक्टर वर इन फोकस लास्ट मंथ अगर आप देखें तो, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमिकल हो गया, फार्मा हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, ये कुछ सेक्टर से, ये कुछ सेगमेंट हैं जो अभी तक दबाव में रहे हैं, और यहाँ पर अब आपको रैली आने की संभावना है। और एचएससीएल ही क्यों? तो एचएससीएल के फंडामेंटल्स की अगर आप बात करते हो तो एचएससीएल फंडामेंटली एक डिसेंट कंपनी है। तो मार्केट कैप इसका अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का 46 का स्टॉक है, और अगर आप इसके
रेवेन्यू की बात करूं, जैसा आपको भी पता है कि इस समय जो कंपनीज है, जो मार्केट है आपका, वो नेट प्रॉफिट का पर कम फोकस कर रहा है, रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो उस कंपनी को फोकस में रख के उसमें निवेश आ रहा है, और यही चीज मुझे इसमें अच्छी लग रही है। मार्च 2019 में 590 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी। सितंबर 2021 में, मार्च 2021 में 568 करोड़, 541 करोड़, 647 करोड़। तो रेवेन्यू के तौर पे अगर आप देखते हो तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देता है साफ तौर पे। मार्जिन अगर आप देखें 4.8% के आसपास का मार्जिन है, एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप बात करें तो बहुत खराब नहीं है। कंपनी में जब लॉकडाउन लगाया मार्च 2020 में, जून 2020 में, तो 2 क्वार्टर में हमारे यहाँ पर लॉस जरूर था, बट उससे पहले भी अगर आप देखें और उसके बाद भी अगर आप देखें, कंपनी ने बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इंप्रूव किया है। ग्रोथ यहाँ पर आपको साफ दिखाई देती है। तो फाइनेंशियली कंपनी काफी बेहतर काम कर रही है, और यही एक खासियत है एचएससीएल की। मुझे लगता है कि छोटी कंपनी के तौर पे थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा इसमें, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। ये कंपनी आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें डिलीवरी की बात करें, तो डिलीवरी के तौर पे कंपनी में अभी भी 35%, उससे पहले 32%, उससे पहले 43%, उससे पहले 37% और उससे पहले 37%। तो एक हफ्ते के भी अगर आप डिलीवरी देखते हैं तो एवरेज डिलीवरी इज मोर देन 35%। 35% की ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है एक वॉलेटाइल मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है, लगातार मार्केट आपका ऊपर नीचे हो रहा है। और क्लोजिंग के टाइम भी अगर आप देखेंगे तो 17,500 होल्ड जरूर किया है, बट ये कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं रहा हमारा। बाजार में बुरी तरह से बिकवाली का माहौल है। अगर एफआईआई और डीआईआई का भी डेटा आप देखते हैं तो डीआईआई अभी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी करके मार्केट को संभाल जरूर रहे हैं, बट एफआईआई लगातार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बिकवाली में है। और जब भी ऐसा मार्केट होता है जहां पर एफआईआई एंड डीआईआई आर सिटिंग ऑन द अपोजिट एंड्स, वहां पर आपको बीच का रास्ता निकालना होता है, और बीच का रास्ता होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, यानी कि एचएससीएल जैसी कंपनीज, जहां पर आपको अभी तक कोई बहुत रैली नहीं मिली है, जो अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं, अंडर वैल्यूड रहे हैं, और फंडामेंटल्स जिनके काफी अच्छे हैं। ऐसी कंपनीज यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए एचएससीएल में इस समय पे आपको निवेश करना चाहिए। समय, टाइम और एचएससीएल ये तीनों ही एक अलाइन हो चुके हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है आपके लिए। हाँ, अगर आप यहाँ खरीदारी करते हो तो जैसा मैंने बोला कि बहुत शॉर्ट टर्म मत जाना, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए यहाँ पर आओ। इससे कम के लिए यहाँ पर नहीं आना है बिल्कुल भी। कम से कम एक जोन जो रहेगा आपका, वो 30 से 40% का मुनाफा आपको तभी मिल सकेगा, थोड़ा सा लंबा समय। स्लो मूविंग स्टॉक है, जैसा मैंने बोला, अभी कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट यस, अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो तो 46 का सपोर्ट लेकर के अपर साइड पर 60 का टारगेट लेकर के खरीदारी कर सकते हो। मार्केट गिरावट में है तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स के साथ ही खरीदारी करना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाय नहीं करना है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो अग्रेसिवली बाय नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एफआईआई डीआईआई का डेटा मैनेज करिए। एफआईआई अगर बिकवाली में लगातार रहते हैं, थोड़ा सा लंबा समय स्पेंड करते हैं, तो मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ऑलमोस्ट उन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास का माल डंप कर दिया है मार्केट में, और अगर ये डंपिंग चालू रहती है तो डीआईआई माइट नॉट बी एबल टू सपोर्ट द मार्केट, ठीक है। तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, इसीलिए बाय ऑन डिप्स लगाओ, सपोर्ट लो, होल्ड करो, स्टे करो इन द मार्केट एंड फोकस ऑन द मार्केट ओनली, ठीक है। बाकी आप फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग है तो आपको लॉन्गर पीरियड में अच्छा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो खरीदारी करने की सलाह है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज भी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।